नमस्कार दोस्तों, अगली कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एकदम निश्चित हो गया था कि भारत एकदम आज़ाद हो जाएगा, लेकिन उसके लिए एक नियम, कानून आदि की आवश्यकता थी, जिसे ही संविधान कहा गया। या ऐसे समझ लीजिए पारिभाषिक रूप में कि किसी देश को चलाने के लिए जो कानून के संग्रह होते हैं, उच्च कानूनों के संग्रह को ही संविधान कहा जाता है। तो संविधान पहले से ही बनाया जा रहा था। आपने कल समझा संविधान सभा का निर्माण संविधान बनाने के लिए किया गया था और वह 1946 से ही अपना कार्य प्रारंभ कर दिए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो 3 गोलमेज आंदोलन हुए। पहला गोलमेज आंदोलन ध्यान से 1930, दूसरा 31 और तीसरा 1932 में हुए। तीनों गोलमेज आंदोलनों में भाग लेने वाले व्यक्ति भारतीय थे, जो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। और पूछा जाता है, अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मोहनदास करमचंद गांधी ने कब गोलमेज आंदोलन में हिस्सा लिया था? तो 1931 में। और किस आंदोलन में भाग लिया था गोलमेज आंदोलन में? तो वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अब एक पॉइंट ये लिखा है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ऐसे आ जाता है, भारत एक प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक, राजा तानाशाही ऐसे करके आ जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए लोकतांत्रिक क्या है। ऐसा देश जिसकी सरकार को जनता बनाए और जनता ही बिगाड़ दे, अर्थात उसमें परिवर्तन कर दे, ऐसे देश को लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। भारतीय संविधान जो है वो पहली बात तो लिखित है। सर्वप्रथम ये जान लीजिए कि दुनिया का सबसे पहला जो लिखित संविधान था वो संयुक्त राज्य अमेरिका था, लेकिन जो सबसे बड़ा संविधान और लिखित संविधान है वो हमारे भारत का है। और यह भी जानते रहिए कि सबसे छोटा संविधान जो है वह मालदीव का है, हमारे एशिया का ही एक छोटा सा देश है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि जो नियम लिख दिए गए अब वही हैं, क्योंकि परिस्थिति, समय, विज्ञान और तकनीकी बढ़ते रहते हैं, इसलिए आवश्यकता पड़ने पर संविधान में परिवर्तन किए जाते हैं। यह प्रस्ताव हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। मूल संविधान जो था उसमें पहले भाग थे, उसी 22 भाग में अनुच्छेद को सेट किया है, व्यवस्थित रूप में रखा गया है। तो पहले 22 भाग थे, लेकिन अब उनकी संख्या बढ़कर 25 हो गई है। और अनुच्छेद कुछ लोग 470 ऐसे कहते हैं, तो आप जानते रहिए मेन अनुच्छेद जो है वो 395 है। वे वाले कभी पूछे नहीं जाते हैं, हालांकि उनकी संख्या 465 से 470 के बीच में अभी चल रही है। और अनुसूची क्लियर बढ़ी है 8 से 12, ये दोनों एकदम वर्तमान वाला भी पूछता है और पहले वाला भी पूछता है। तो 22 भाग और अब 25 हो गए। अनुसूची पहले 8 थी और अब 12 हो गई। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।